नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, आपको हम सतर्क कर रहे थे, इशारों इशारों में कह रहे थे कि चीजें अब बदल गई हैं। अब न वो कोर्ट का रुख रहेगा, न मीडिया का वो तेवर रहेगा। वैसे भी मीडिया का तेवर कुछ खास था नहीं, लेकिन बीच बीच में खबरें आ जाती थी, क्योंकि सरकारें बदल गई हैं। और अब जो सरकार है, वो सरकार पिछली सरकार से कहीं मजबूत है, क्योंकि इस सरकार के का जो रडार है ना, वो बहुत अलग अलग दिशा में काम करता है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, आप परेशान ना हो, ये स्वाभाविक है। बहुत मुश्किल है सच का जीत, बहुत मुश्किल है सच के साथ खड़े रहना, बहुत मुश्किल है कि सच जीतेगा ही। स्थिति पूरी तौर पर बदल गई है। अब पिछली सरकार नहीं है जहां आपको हर जगह न्याय के साथ खड़े हुए लोग दिख जाए। अब वो स्थिति नहीं है। आज जो कुछ भी हाई कोर्ट में हुआ, वो एक नॉर्मल प्रोसेस था। 2 सप्ताह का कह सकते हैं कि समय मिला है। वो समय का मतलब क्या है कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब निकल जाएंगी तब फिर हाई कोर्ट में सुनवाई का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि एक बार फिर से केस को मेंशन करना चाहिए, क्योंकि मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं ऑन गोइंग अगर चलता रह गया तो फिर कोई मतलब नहीं है हाई कोर्ट के जजमेंट का भी या हाई कोर्ट के किसी आदेश का भी। वो तो तुरंत करेगा, अच्छा भाई प्रोसेस पूरा हो गया तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। वैसे जो इस लड़ाई को हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, उनसे हमारी लगातार 2-3 दिनों से बातचीत हो रही थी, तो उनको हमने कुछ इशारों में कहा था, लेकिन शायद वो इशारा समझे नहीं। खैर, वो अब देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ उसका अंदेशा मुझे पहले से था। फिर भी हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप डटे रहिए। न्यायपालिका से लेकर मीडिया तक, जहां कहीं भी जिस स्तर पर भी कहीं से भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी दिखाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लड़ाई आप ऐसे अब तंत्र से लड़ रहे हैं जो तंत्र बहुत मजबूत है। और सरकार जो परिवर्तन हुआ, हम बार बार कहते थे ना इशारों में, ये जो सरकार में परिवर्तन हुआ उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि जो चीजें पाप पुण्य कर्म कुकर्म जो कुछ भी हुआ है, वहां रहते हुए बहुत मुश्किल था उसको ढक कर रखना। यहां आने के बाद बहुत सारी चीजें जो प्रेशर, जैसे मीडिया का दबाव, अब नीतीश सरकार मीडिया के दबाव से मुक्त है। देख रहे हैं कि कोई खबर चल रही है कि इतने दिनों से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, विधानसभा के सत्र की तिथि बढ़ाई जा रही है, अविश्वास प्रस्ताव की तिथि बढ़ा दी गई। तो ये सब खबर नहीं आ रही है। बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, जदयू के अंदर क्या चल रहा है, ये सब कोई खबर नहीं आ रही है। तो एक जो खबर के माध्यम से जो दबाव पड़ता है सरकार पर, साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उससे मुक्त हो गई जदयू। नीतीश मुक्त हो गए तो एक प्लेटफॉर्म पर तो अब वो विजय प्राप्त कर लिए, और अब मीडिया में इस तरीके की खबर भी नहीं आएगी। दूसरा प्लेटफॉर्म है जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उसमें बहुत कुछ आप बोल भी नहीं सकते हैं, बहुत कुछ अपने बातों को उस तरीके से रख भी नहीं सकते, लेकिन चीजों को इशारों में समझिए। देश किस दिशा में जा रहा है, देश कहाँ खड़ा है, ये भी समझ लीजिए। और इस वक्त न्याय की उम्मीद आप किसी भी व्यवस्था से आप किस हद तक कर सकते हैं, जरा ये भी सोच लीजिए। फिर भी हम आपको कह रहे हैं कि हिम्मत हारना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जारी रखिए। ये लड़ाई जो है ना, बहुत दमदार लड़ाई होने जा रहा है, समझ गए। बहुत इसी तरीके की लड़ाई लड़ने में आनंद भी आता है, जहाँ एकदम फाइट इट, मतलब एकदम आपके एक एक कह सकते हैं कि धैर्य की परीक्षा ली जा रही हो। आपको दाव पेच अलग अलग तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश हो, सारे सिस्टम आपको लगे इसे कि हमारे खिलाफ तो नहीं खड़ा है। ऐसे वक्त में जब आप धैर्य के साथ लड़ते हैं तो जीत आपकी जरूर होती है। कितना तानाशाही चलेगी, कितना तानाशाही। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए
और जो प्रोसेस है, जुडिशरी प्रोसेस है, मीडिया के साथ प्रोसेस है, समाज को जोड़िए, समाज के बीच जाइए, संवाद करिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। सिर्फ शिक्षक नहीं, शिक्षा प्रेमी से भी, शिक्षा में सुधार पाने वाले लोग भी जो बिहार में जाते हैं, शिक्षा में बदलाव हो, उन तमाम लोगों को चीजों को, उन लोगों तक चीजों को पहुंचाइए। जनमत तैयार कीजिए कि जनता आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सामने पाठक भी है और नीतीश कुमार भी है और बीजेपी भी है, तो ये लड़ाई और कठिन हो गया है। तो चलिए, हमें लगता है कि आप जिस द्वंद्व से में हैं, आप उस द्वंद्व से बाहर निकलिए, न्याय मिलेगा। इतना अंधेर गर्दी नहीं हो गया है, चीजें बदलेंगी। जब लगेगा सिस्टम और सरकार को कि आप में ताकत है, आप उस ताकत के सहारे चीजों को बदल सकते हैं, सरकार उसी दिन झुक जाएगी, क्योंकि आप सही पर सही तरीके से खड़े हैं। चलिए, चलते चलते जरा आज हाईकोर्ट में जो चीजें हुई हैं उन पर आपके सीनियर एडवोकेट क्या करें, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि अभी कोई इमीडिएट एक्शन नहीं हुआ है। इमीडिएट एक्शन जब होने लगेगा तो हम लोग आइए पिटीशन फाइल करके इंटरव्यू प्रोटेक्शन का तैयार करेंगे। मैक्सिमम हो गया, सोपस पूछ गया, ऑर्डिनरली वायरस पर नोटिस नहीं होता है, नोटिस हो गया, बहुत बहुत अच्छा होगा।